हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम बात करने वाले हैं बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक, बुखार, फीवर। मौसम भी ऐसा चल रहा है, सब लोग बुखार में हैं। बात क्या करनी है? बहुत से लोगों का बुखार जो है वो 3 दिन में ठीक हो जाता है, उतर जाता है फीवर। किसी किसी को 3 हफ्ते लग जाते हैं। 3 हफ्ते क्यों लग रहे हैं? बार बार बुखार आपको वापस क्यों आ रहा है? इस पर अपन बात करेंगे। देखिए, जब भी आप टेम्परेचर चेक करते हो, आपका टेम्परेचर 100, 101 आता है और आप एड़ी का जोर लगाकर उस टेम्परेचर को उतारने में लग जाते हो, टैबलेट्स खाते हो। बट एक बात आप समझो, जितना आप सोचते हो कि फीवर बुरा है, इतना एक्चुअली बुरा नहीं है। यस, आप सही सुन रहे हो कि जो फीवर है उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। और बेनिफिट्स क्या है आप समझें। देखिए, जैसे ही आपको फीवर आया, फॉर एग्जाम्पल आपका जो टेम्परेचर है वो 101, 102, 103 तक चला गया, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको कोई इन्फेक्शन ने अटैक करा है, यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन लग गया है। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन लगता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक आर्मी तैयार कर देता है उस इन्फेक्शन को, उन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और जैसे ही वो जो इम्यून सिस्टम में आर्मी तैयार करी है वो इन्फेक्शन से लड़ना स्टार्ट करती है, तो आपकी बॉडी नेचुरली हीट करती है, गर्म होती है। क्यों गर्म होती है आपकी बॉडी? ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो कमज़ोर पड़ सके और आपका इम्यून लड़ सके उससे। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपकी बॉडी हीट कर रही है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। सो ये एक पहला बेनिफिट हो गया कि भैया आपका इम्यून सिस्टम को बुखार हेल्प कर रहा है। दूसरा, जैसी आपकी फीवर, आपका बॉडी में फीवर यानी कि बॉडी हीट करती है, टेम्परेचर आपका बढ़ता है, तो एक्चुअली टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया है उसका प्रोडक्शन रोक सके, वो फैले ना आपकी बॉडी में, इसलिए बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ता है। अब अगर अपन मान लेते हैं कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया, जो वायरस था वो थोड़ा सा बढ़ गया, फैल गया, अब आपकी बॉडी ज़्यादा हीट करेगी और ज़्यादा गर्म फील करोगे आप। एक्चुअल में वो क्या कर रही है, जो फैल चुका है आपका वायरस, वो फीवर उस वायरस को फैलने से रोक रहा है। अब यहाँ गलती क्या हो रही है? देखो, आप लोग क्या करते हो ना, ज़रा सा हीट हुआ, आपने फ़ौरन टैबलेट खाई, पैरासीटामोल खा ली, क्रॉसिन खा ली, और उस टैबलेट की वजह से क्या होता है ना, थोड़ी देर के लिए आपका टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन आप देखना वो टेम्परेचर फिर हाई होता है। वो जो आप डाउन हो रहे हैं ना टेम्परेचर, वो आप गलत कर रहे हो। इससे आपका जो इन्फेक्शन है वो और बढ़ेगा। तीसरा बेनिफिट क्या होगा आपके फीवर आने से? आप जैसे ही आपकी बॉडी फीवर यानी टेम्परेचर हाई होता है आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और समझते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कितना बड़ा है, और उस हिसाब से वो तैयार करते हैं उस इन्फेक्शन, अपनी आर्मी को, इम्यून सिस्टम को रेडी करते हैं उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और इस प्रोसेस में आपकी बॉडी वायरस को, बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को ख़त्म कर रही है। और फीवर इस प्रोसेस में क्या हेल्प करता है? फीवर इस प्रोसेस में, इस जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है उससे बढ़ाता है, उसे इंक्रीज करता है। साथ ही साथ फीवर एक बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा, वो ये करेगा कि जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है उसके ख़त्म होने के बाद भी जो आफ्टर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे आपको बचाएगा। होगा क्या, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन ख़त्म होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंडोटॉक्सिन, टॉक्सिन्स रह जाते हैं। सो फीवर क्या करता है, उस एंडोटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, ताकि जो फीवर के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सके। एक और बेनिफिट है जो फीवर करता है, वो है आपके टी सेल की ग्रोथ को बढ़ा देता है। अब ये टी सेल क्या, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, लेकिन जो ये टी सेल है ये एक्चुअल के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रहा है उस फीवर, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। आप इसको इस तरीके से मान लीजिए कि टी सेल एक तरह का स्पेशल फोर्स, एक स्पेशल कमांडर है, जो क्या करते हैं, जो लड़ाई हो रही है ना इम्यून सिस्टम की, इन्फेक्शन से जो लड़ाई हो रही है उसमें आपकी जो बॉडी हीट क्रिएट कर रही है, इन्फ्लेमेशन जो आपको फील होता है, ये उसे ठंडा करती है, एक तरह से फायर ब्रिगेड का काम कर रही है ये टी सेल। ये टी सेल की ग्रोथ तभी इंक्रीज होती है जब आपको एक्चुअल में फीवर आता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट के बारे में, यानी कि एक रिसर्च हुई। उस रिसर्च में देखा गया कि अगर आपको फीवर आता है और आप बार बार उस फीवर को डाउन कर रहे हैं कोई टैबलेट खा के या फिर कोई इंजेक्शंस लेकर, और एक रिसर्च और हुई कि जो लोग बेयर करते हैं उस टेम्परेचर को, जब तक टेम्परेचर एक लिमिट से क्रॉस ना हो जाए,
102, 103, 104 आपकी बॉडी टेम्परेचर, बॉडी हीट कर रही है और आपने कुछ टाइम्स को बेयर कर लिया, तो दोनों ही रिसर्च में देखा गया जो मरने के जो चांसेस रहते हैं ना, वो टैबलेट ना खाने वालों के कम रहते हैं। यानी कि इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जो फीवर है वो आपकी जान बचा रहा है। टैबलेट खा रहे हैं, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, इम्यून वीक हो रहा है, वो लड़ नहीं पा रहा, फाइट नहीं कर पा रहा, तो मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी बॉडी हीट कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से लड़ाई चल रही है, इम्यून की और सारी चीज़ें मिलकर उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपके ठीक होने के, बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी मिलीजुली बातें, कोई बोलता है 100 डिग्री नॉर्मल है, कोई बोलता है 102 डिग्री नॉर्मल है, कोई बोलता है 104 डिग्री नॉर्मल है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है आप टैबलेट खा लीजिए, नहीं तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, है ना। देखिए एक बात समझिए, ब्रेन हैमरेज ऐसे नहीं होता। आपकी बॉडी का जो ब्रेन है अगर वो डैमेज होना है तो उसके लिए आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो शुड बी 180 डिग्री, वो भी एक लॉन्ग टाइम तक, तब जाके आपके ब्रेन पर इफेक्ट पड़ेगा। ये 101, 102, 103, 104 के टेम्परेचर पे कोई ब्रेन हेमरेज नहीं होता। तो एट द एंड मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग 99% लोग सिर्फ डर की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। उनको लगता है फीवर 101, 102 आ गया है, वो हाइपर हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ने लगता है, सोचने लगते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद था आपको समझाऊं कि एक्चुअल में टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। देखिए ऊपर वाले ने जो हमारी बॉडी बनाई है ना, वो बॉडी इस हिसाब से बनाई है कि वो किसी भी बीमारी से खुद लड़ सकता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्ट्रांग है, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सक्षम है, बशर्ते हम उसे उसका काम करने दें। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको फीवर आता है तो आप स्ट्रेस लेने की जगह थोड़ा सा काम रहिए और देखिए आपको कितनी जल्दी इफेक्ट पड़ता है उसका। थैंक यू सो मच।